नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूपी में नया विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसकी शुरुआत तो मथुरा से हुई, लेकिन अब दूर दूर तक इसका असर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं जल्द यूपी में सियासी बवंडर न उठ जाए, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है और बात है मंदिर और मस्जिद की। इन दिनों कभी मंदिर में नमाज अदा की जा रही है, तो फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? सिर्फ धार्मिक सद्भावना ही है या फिर छिपी है कोई साजिश? इसी सवाल का उत्तर मांग रहा है प्रदेश। गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में नया विवाद। पहले मथुरा के नंद बाबा मंदिर में पढ़ी नमाज, फिर मथुरा की मस्जिद में पढ़ी हनुमान चालीसा। आगरा में मजार पर भी हनुमान चालीसा का पाठ। अब बागपत की मस्जिद में भी हनुमान चालीसा। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश या धार्मिक उन्माद? ये यूपी को बदनाम करने वाला प्लान तो नहीं? सद्भावना की कोशिश या माहौल बिगाड़ने की साजिश? उत्तर मांगे प्रदेश। सवाल यही है कि सद्भावना है या फिर यह साजिश है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ महंत बालक दास जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे से जुड़े हैं। महंत बालक दास जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हमारे साथ रोशन आलम खान साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत बालक दास जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। सवाल यह है कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी गई तो आप लोगों ने कहा गलत है, अब मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सवाल है कि उसको गलत कहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे विचार हैं, इस प्रकार की बातें उन्माद फैलाने वाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जिस प्रकार से मंदिर में नमाज पढ़ने की बात शुरू हुई और उससे एक तरह से मुझे लगता है कि एक अराजकता फैलाने का कार्य किया गया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक अशांति फैलाने का कार्य किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो इस पर बैठ करके बात करना चाहिए। और अगर ये बात बनती है कि भाई मंदिर मस्जिद में कहीं हनुमान चालीसा या कहीं नमाज पढ़ी जाती है, तो फिर बाद में जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, वो अराजकता फैलाएंगे। इसमें क्या होगा, आम आदमी उसमें प्रभावित होगा। यानी कि महंत बालक दास जी, आपको साजिश की वो आ रही है, आपको लगता है कि अराजकता फैलाने की कोशिश है। कौन ये साजिश कर रहा है, कौन ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है? मथुरा से हुई है। आपको क्या लगता है, किसने इसकी शुरुआत की है और क्यों, किस इरादे से? देखिए, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इस वक्त बहुत शांतिपूर्वक ढंग से माननीय योगी जी के उसमें चल रहा है और जिस प्रकार से मथुरा में जाकर के मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से इस पर साजिश रची जा रही है। चाहे तो वो कट्टरपंथियों के द्वारा, जो बैठे बैठे लोगों को कोई कार्य नहीं है, भड़काऊ कार्य करना है और आम पब्लिक को भड़का करके उसको जो है देश को अशांत कर देना है, कहीं ना कहीं से इस प्रकार की बातें हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति समझदार होगा या जो चाहेगा कि देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, इस प्रकार की उन्माद वाली बातें ना आए, तो वो कभी ऐसी नहीं सोचेगा। और जो ये हरकतें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं यानी कि आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये साजिश है। रोशन आलम खान साहब, क्या आपको भी ये साजिश लगती है या आपको लगता है कि सद्भावना का संदेश दिया जा रहा है? जैसे कि मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के दिया गया, आपको लगता है कि सद्भावना का ये संदेश था? नहीं, देखिए राजीव जी, जहाँ तक सद्भावना की बात है उसके और भी तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक स्पष्ट कर दूँ एक बात कि जिस तरह से नमाज पढ़ी गई उस मस्जिद में, ये वाकई इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर टाइम था, छूट गई नमाज, तो आप बाद में भी अदा कर सकते हैं। इस तरह की हरकतें वाकई ऐसे लोगों को प्रेरित करती हैं जो चाहते हैं कि शांति भंग हो। तो ये मेरे हिसाब से एकदम गलत था। और आपने देखा ही होगा उसकी रोशन आलम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ी गई वो सरासर गलत था? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए इस्लाम का जो बेसिक्स है वो यही है
कि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों में कोई आक्रोश हो, शांति भंग हो या कोई इस तरह की बातें आए। ये एकदम इस्लाम के खिलाफ है। इसीलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस्लाम में कि अगर आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप कज़ा अदा कर सकते हैं, बाद में अदा कर सकते हैं। अगर आप सफर में हैं तो हाफ नमाज पढ़ सकते हैं। जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज दी हुई हैं तो इस तरह की हरकत वाकई जो धार्मिक सौहार्द बनाने की वो नियत से गए थे, मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं नेम और फेम के लिए वो गए थे। ये एकदम सरासर गलत है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए विजय उपाध्याय जी। विजय जी, आप इसको किस नजरिए से दे रहे हैं? आप इसको रिएक्शन जो हुआ है, एक्शन का रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं, जो मस्जिदों में अब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, या आपको लगता है कि जो उन्होंने सद्भावना का संदेश दिया था वैसे अब इधर से भी सद्भावना का संदेश दिया जा रहा है? नहीं, कुछ तो सद्भावना का संदेश है और कुछ एक्शन का रिएक्शन है। देखिए, दरअसल लोगों को जानकारी नहीं है। कई तरीके के सेक्ट हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप नास्तिक रहते हुए भी हिंदू रह सकते हैं, बिना मूर्ति की पूजा किए हुए भी आप हिंदू रह सकते हैं, आर्य समाजी लोग जैसे हैं। ऐसे ही इस्लाम में सूफीज्म को मानने वाले लोग हैं। और फैसल खान ने तो कहा है कि बाकायदा उसने 84 कोस की परिक्रमा की, उसके बाद वहाँ उसने प्रेयर किया। हिंदू धर्म में कोई ऐसा पक्का तरीका नहीं बताया गया है या निर्धारित नहीं किया गया है, शर्त नहीं थोपी गई है कि आप किसी एक पद्धति से ही पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं और ये पूरी छूट है, आपको स्वतंत्रता है। आप बाकायदे नहा धो के बैठ के पूजा करिए या अपने सोफे पे बैठ के बिना नहाए भी पूजा करिए, तो ये आपकी अपनी निजी आस्था का विषय है। पूरी छूट है, पूरा लोकतंत्र है। इस्लाम में नमाज की एक प्रक्रिया है। अब चूंकि वहाँ पे वो नमाज उसने पढ़ने की प्रक्रिया की, वो सूफी है और सूफीज्म में धर्म का भेद नहीं है और वो सभी को एक ही ब्रह्म मानते हैं। वो एक बड़ी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। यानी कि विजय जी, अलग अलग पद्धतियां, लेकिन क्या आपको लगता है फिर कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो अभी तक दंगे नहीं हुए, तो क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है या इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उस राजीव जी बिल्कुल मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मेरी बात आप सुन लीजिए। राजीव जी, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। रोशन आलम जी, पहले विजय जी को अपनी बात खत्म कर लीजिए। अगर लोगों ने ये गलती की है, कोई गलती नहीं की है बालक दास जी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मजार पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मजार पे बिल्कुल हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ईदगाह में अनुमति लेके नमाज पढ़ते हैं तब तो जायज है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अगर बिना किसी की अनुमति के, बिना सहमति के जबरन आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़े चाहे नमाज पढ़े, दोनों गलत है। सहमति अगर है। विजय जी, इस पर मैं एक टिप्पणी पहले महंत बालक दास जी की लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं रोशन आलम जी आपके पास आऊंगा। महंत बालक दास जी, मंदिर वो जगह नहीं जहां पर नमाज पढ़ी जा सके, आप ये कहते हैं, लेकिन क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करना ठीक है? यहाँ तो आप लोग ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए करें, जैसे कि देवबंदी उलेमा कह रहे हैं कि ये तो ढोंग है, ये पाखंड है। अगर आप मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं तो ना तो आपको उस पाठ का कोई फल मिलेगा। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हनुमान चालीसा जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, हमारा तो कहीं भी हर जगह सर्वत्र, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि राम रोम रोम में रमे हैं। और आप हनुमान चालीसा मस्जिद में अगर करते हैं तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं, परंतु वहाँ पूछ करके होना चाहिए, ऐसे नहीं अराजकता पूर्वक होता है। और मुझे लगता है ये पहले से ऐसा क्यों नहीं हुआ? मथुरा की मस्जिद से ही, मथुरा के मंदिर से ही क्यों शुरू किया जा रहा, जहां पर इतना बड़ा विवाद चालू हो रहा है, जहां पर काशी हो चाहे मथुरा हो चाहे राम जन्मभूमि हो, इतना बड़ा विवाद चल रहा है, वहां से ये सारी चीजें, वहां से अगर इस प्रकार का नमाज पढ़ने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सौहार्द बनाने की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देश को अशांत करने की बात हो रही है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता हूं कि वहां भाईचारा कायम करने के लिए विजय जी, आपका रिएक्शन रोशन जी के पास जाऊंगा। जहां पर इस प्रकार की बातें चल रही हूं। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, देखिए इस्लाम में भी कई तरीके के सेक्ट हैं। देवबंदी लोग तो मजार की भी मजम्मत करते हैं, कहते हैं मजार का सजदा नहीं करना चाहिए और पक्की कब्रें भी नहीं बनानी चाहिए। देवबंदी जो है वो ये ऐसा मानते हैं, लेकिन बरेलवी ऐसा मसलक ऐसा नहीं मानता है। सूफीज़्म इन बरेलवी से भी ज्यादा अपने को उदार समझता है। तो ये अलग अलग लोग जब बताएंगे तो अलग अलग नजरिए से बताएंगे, अपने सेक्ट के नजरिए से बताएंगे। अगर आप अपने सेक्ट के नजरिए से देखेंगे तो हाँ, तब तो कहीं किसी की जियारत करना भी गुनाह है, क्योंकि देवबंदी ऐसा मानते हैं कि आप ना अजमेर शरीफ जा सकते हैं, ना
बरेली शरीफ जा सकते हैं, ना निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जा सकते हैं। आप कोई देवबंदी होगा, आप उससे पूछेंगे तो वो सख्ती से मना करेगा। लेकिन एक कई फार्म है ना, इस्लाम में भी कई फार्म है और हिंदू में भी कई फार्म है। हिंदू में तो कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है तो इसलिए अगर सहमति से कोई काम होता है तो समाज स्वीकार करता है, क्योंकि कोई बुराई नहीं है। आप एक ही विराट स्वरूप की सभी पूजा करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है रोशन आलम खान साहब, क्या अगर सहमति हो तो इसका मतलब ये है कि आप मस्जिद में आकर पूजा पाठ करो और मंदिर में जाकर नमाज पढ़ लो? हम कहते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर समाज में ब्लैक शिप्स होती हैं, जैसा कि इस घटना के बाद हुआ है। जितना इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया गया, इसका जो है पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। चलो भाई, सद्भावना की बात थी, बहुत सी ऐसी चीज़ हैं आप करके करिए, लेकिन मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ना या किसी मंदिर में जाके सजदा करना, नमाज पढ़ना, मेरे हिसाब से एकदम ये गलत है, एकदम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारे काबिल दोस्त अभी बात कर रहे थे, डिफरेंट जो हमारे यहाँ सेक्ट हैं, वो ठीक है, लेकिन इस्लाम में कम से कम ये है कि हमारा खुदा एक ही है, वहाँ पे हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो हमारे यहाँ ये साफ साफ कहा गया है कि किसी और की इबादत गाह में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर समय हो तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे जो सेकेंड नंबर के कैलिफ थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। सवाल यही है कि साजिश है या सद्भावना है, क्योंकि मंदिर में पढ़ी जा रही है नमाज, मस्जिद में पढ़ी जा रही है हनुमान चालीसा। ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, चर्चा लगातार जारी है। महंत बालक दास जी, आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल यह है कि मंदिर में जब नमाज पढ़ी गई तो एक पक्ष था, एक बड़ा तबका ऐसा था जो इस बात का सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, तो सद्भावना के लिए है। लेकिन अब जब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, तब जो देवबंदी उलेमा है या कुछ अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि तो ढोंग है, ये तो पाखंड है और पाखंड कर रहे हैं। यही तो बात है, समस्या इसी बात की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं से एक साजिश की बू आ रही है। क्योंकि अगर मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो वो ठीक है, और अगर मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो फिर पाखंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये अराजकता फैलने वाली बात आएगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साजिश हो रही है। हनुमान चालीसा मस्जिद में पढ़ा जाए या मंदिर में नमाज पढ़ी जाए, इसके लिए आप लोग बैठ सकते हो, बैठ करके और हर जगह इसका लागू कर सकते हो कि भाई हर जगह हम लोग भाईचारा कायम करना चाहते हैं। मंदिर में हम हनुमान चालीसा पढ़वाना मस्जिद में हम हनुमान चालीसा पढ़वाना चाहते हैं, मंदिर में नमाज पढ़वाना चाहते हैं। तो ये बैठ करके हर एक मस्जिद, हर एक मंदिर में हो ना भाई, तो तब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भाईचारा की बात है, आगे बढ़ रही है, गंगा जमुना तहजीब की बात आगे बढ़ रही है। लेकिन जब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो आलम खान साहब, अगर आपका मकसद सद्भावना है, आपका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द है, तो आप क्यों नहीं करते ऐसा? आप जिस पद्धति जहां जा रहे हैं, मसलन आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो पद्धति है, उस अनुरूप आप आराधना कीजिए, आप इबादत कीजिए। लेकिन आप वहां पर दूसरे धर्म के अनुरूप इबादत कर रहे हैं, वैसे में कैसे इसको सद्भावना माना जाए, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द माना जाए इसे? देख जी, मैं वही ऐड कर रहा हूँ राजीव जी। मैंने शुरू में भी यही बात कही कि भाई ये दोनों बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं। ये दोनों एक डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं। एक साकार की पूजा कर रहा है, एक निराकार की पूजा कर रहा है। तो सद्भावना के लिए और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये नमाज पढ़ना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मूर्ति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मस्जिद में आकर भजन करना है या हनुमान चालीसा पढ़ना, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ राजीव जी। हमारे जो दूसरे खलीफा थे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अपने ज़माने में वो बहुत बड़े भूभाग पे उन्होंने शासन किया था। और एक बार वो जा रहे थे तो रास्ते में नमाज का टाइम हुआ, तो अपने कंपेनियन से उन्होंने कहा कि पता करो। तो पता चला वो क्रिश्चियंस का एरिया था और वहाँ पे एक चर्च था। पादरी ने कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ के पढ़ लीजिए। लेकिन उमर फारूक ने इसलिए मना कर दिया कि आज अगर हम वहाँ पढ़ लेते हैं तो एक फ्यूचर के लिए एग्जाम्पल सेटअप हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका मिस इंटरप्रिटेशन होगा और कहीं ना कहीं अशांति फैलेगी। तो इस तरह की चीजों में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। विजय जी, आपसे विजय जी, क्या आपको ये चीजें अब थमती हुई दिख रही हैं कि आगे रुकेंगी, या लगता है कि आप बढ़ती चले जाएंगे?
देखिए, ये इंटरप्रेट करने की बात है, सबको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी केरल में बाढ़ आई थी तो वहाँ के ढेर सारे मुस्लिमों ने एक चर्च में, जो चर्च का दरवाजा उन लोगों ने स्वेच्छा से खोल दिया, उस चर्च के अंदर बैठ के लोगों ने बाकायदा नमाज पढ़ी और कई दिन तक नमाज पढ़ी। अयोध्या के कुछ मंदिरों के कैंपस में जरूरत पड़ी तो लोगों ने नमाज पढ़ी है, ऐसा नहीं है। लोग अगर टकराव चाहेंगे तो टकराव है, और रास्ता अगर सद्भाव का खोजने की कोशिश करेंगे तो सद्भाव है। लेकिन डर ये है ना, कुछ लोगों को, उनको लगता है कि अगर ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। दिक्कत इस बात की है, बाकी कोई समस्या नहीं है। आप जियारत करते हैं या आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत को पालन करते हैं पूरे तरीके से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या फिर अगर हम जो साकार और निराकार की बात बाबा बालक दास कर रहे हैं, आपकी बात आ गई है, चूंकि वक्त की कमी है विजय जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। विजय जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, महंत बालक दास जी आपका, रोशन आलम खान साहब आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चर्चा का सार कुल मिलाकर इतना ही है कि हर रंग की अपनी एक अलग पहचान है, इन रंगों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। यानी कि मंदिर की अपनी पूजा पद्धति है, मस्जिद में इबादत का तरीका अलग है। ऐसे में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की चाहत में उन पद्धतियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि आपके इस कदम से सद्भाव घटेगा, बढ़ेगा नहीं। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना।